नमस्कार, मैं विवेक पांडे। तो पॉलिटिकल पांडे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और वेस्ट बंगाल की जानकारी मैं लेके आ रहा हूं खासकर। तो इस बार मैं जो बात कर रहा हूं वो वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, उसकी पुलिस के बारे में बात करूंगा। तो आपने ये देखा होगा कि देश में हर जगह जो है, किसी से पूछिए पुलिस की वर्दी का रंग क्या है, तो वो है वर्दी का रंग खाकी। लेकिन जब यही यूनिफॉर्म कोलकाता पुलिस पहनती है तो वो होती है सफेद। तो क्यों होती है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा वीडियो के बीच में। उसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लें कोलकाता पुलिस की, कि ये इसकी स्थापना कैसे हुई। तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेज जो है सबसे पहले कलकत्ता में आए थे 1720 में। तो उस समय एक प्रॉपर एक फॉर्मल डिपार्टमेंट बना था इसके लिए। उसके पहले जो है ये मुगल काल से ही बड़ा महत्वपूर्ण जगह थी। मुर्शिदाबाद के जो नवाब थे वो मुगल सल्तनत के अधीन थे, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए कलकत्ता और आसपास के एरिया में कोतवाल होते थे उस समय। और उन कोतवाल के अंडर जो है वो 45 प्यून होते थे, उनको प्यून बोलते थे उस समय। वो कामगार होते थे, हथियार बंद होते थे स्थानीय, और उस समय के जो पुरातन हथियार थे वो हथियार लेके वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, क्राइम कंट्रोल करते थे। 1720 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे इसके लिए सिविल और क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। उसका एक नियुक्त किया अंग्रेज। उसके अंडर में जो है वो जो इंडियंस को स्थापना की गई, उनको जगह दी गई, उनको रिक्रूट किया गया। और जो अंग्रेज थे उसके नीचे थे, इनको ब्लैक जमींदार बुलाता था। इनके लिए एक टर्म होता था ब्लैक डिप्टी, ब्लैक जमींदार। और उनके अंदर जो है आते थे नायब दीवान। तो नायब दीवान 3 होते थे जिनको अलग अलग काम वो देखते थे। कुछ जमीन का कारोबार देखते थे, कुछ कारोबार को देखते थे, बिजनेस। तो उसमें से एक जो है वो पुलिसिंग की व्यवस्था देखते थे। और उसी समय थानों की स्थापना भी की गई थी। अलग अलग पुलिस स्टेशन बनाए गए थे जहां लोग जाके अपनी शिकायत कर सकें, और जहां से सूचनाएं सरकार के पास या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसके पास आ सके। क्योंकि फील्ड में लोगों के बीच में सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव सबसे विजिबल होता है वो होती है पुलिस। उसका कारण उसकी वर्दी भी है, उसका कारण उसका काम भी है। तो ये जो है स्थापना हुई। और आपको बता दूं कि उसी समय जल पुलिस की स्थापना भी हुई थी। भारत में उसके पहले जल पुलिस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो चूंकि कलकत्ता में हुगली नदी, जो गंगा नदी काफी चौड़ी है, और वहां पर व्यापार का केंद्र है, तमाम जो है वो पोर्ट बने हुए जिसपे जहाजें आती हैं, बड़ी बड़ी पहले से आती हैं। तो उनकी सुरक्षा, उनके चीजों को समझने के लिए जल पुलिस की स्थापना भी उसी समय की थी अंग्रेजों ने 1720 में। फिर वहां से व्यवस्था वैसे ही चलती रही। 1745 में पुलिस को अलग जो है वो एक पहचान दी गई, कलकत्ता पुलिस को। उस समय कैलकाटा पुलिस हुआ करती थी। उसके बाद कैलकाटा पुलिस ने काम शुरू किया, और 1856 में कोलकाता पुलिस को फॉर्मल नाम देके उसकी स्थापना की गई बेसिकली। और ये सिर्फ ठीक वही समय था जब पुलिस कमिश्नर बने। इस समय एक्ट लिखा जाना शुरू हुआ, तो फॉर्मल जो आधुनिक रूप है उसका एक रूप उस समय बनना, चेहरा बनना शुरू हुआ। और 57-56 में जो है वो स्थापना होती है, और 57 में जो है वो म्यूटिनी होती है अंग्रेजों के खिलाफ, जो मंगल पांडे ने शुरू किया था आंदोलन। और उसमें पुलिसिंग की अहमियत काफी बढ़ जाती है। उसी समय से पुलिसिंग की सुधार को लेकर बात की जाती है कि भाई कलकत्ता चूंकि राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों की, अंग्रेज वहां पे से सारा देश चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे 1866 में जाके कलकत्ता पुलिस एक्ट जो है ये इसकी स्थापना हुई, एक्ट बना, और उसके तहत कमिश्नर को ताकतें दी गई। पूरा जो आधुनिक स्ट्रक्चर है वो उस समय उभर के सामने आ गया है। 1868 में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट बनाया गया, जो लंदन के तरफ पे, लंदन में आज भी डिटेक्टिव होते हैं। और आप कलकत्ता पुलिस में जाएंगे तो आप जब कलकत्ता में जाते हैं और थानों में जाते हैं, आसपास आप सुनेंगे तो 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं, जो आमतौर पे आपको नहीं सुनने को मिलेंगे देश के किसी हिस्से में, किसी थाने में या किसी पुलिस से संबंधित चीजों में। उसमें जैसे डिटेक्टिव, सर्जेंट और इस तरह की चीजें। हमारे यहाँ जो है वो दरोगा, सिपाही, ये इस तरह की बातचीत चलती है बाकी और जगहों पे। तो 1868 की बात हुई। उसके बाद फिर पुलिसिंग चलती रही, तमाम इंप्रूवमेंट होते रहे, थाने बनते रहे, डिविजन्स बनते रहे।
1947 जब आया तो ये एक महत्वपूर्ण समय था जब देश आजाद हुआ, और सोचा कि भाई अब तो पुलिसिंग कलकत्ता जो है वो राजधानी, उसके पहले आ चुकी थी दिल्ली, लेकिन वो कमिश्नरेट था वहां पे और महत्वपूर्ण पुलिस थी, महत्वपूर्ण स्थान था। तो उसी एक्ट को जारी रखते हुए भारत के पहले कमिश्नर जो पहले भारतीय थे पुलिस कमिश्नर, वो जो है वो उनके जिम्मे कोलकाता पुलिस की कमान सौंपी गई। वो सुरेंद्र नाथ चैटर्जी थे। अब ये एक विवाद उस समय भी हुआ, उसके पहले भी कई बार ये बात उठती थी कि व्हाइट यूनिफॉर्म क्यों। तो व्हाइट यूनिफॉर्म के पीछे जो है वो कारण बड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि कलकत्ता समंदर के किनारे का शहर था और वहां पुलिसिंग बहुत पहले से हो रही थी, और जब पुलिस की स्थापना हुई तो उनको व्हाइट ड्रेस दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी क्योंकि वो वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पसीना आता है, फील्ड में काम करते हैं, तो कहा गया कि आप सफेद ड्रेस पहनिए क्योंकि ये ऊष्मा को संग्रहित नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्टर के बाहर कर देता है। तो इसके लिए व्हाइट ड्रेस दी गई। अब ये खाकी ड्रेस कब से शुरू हुई, तो उसी समय की बात है, पुराने समय की बात है ये। इसमें मैं जब भारतीय पुलिस व्यवस्था पे एक एपिसोड लेके आऊंगा मैं, अलग से कि पुलिसिंग कैसे है, क्योंकि अभी पुलिसिंग सुधारों की बहुत जरूरत है, वो नहीं हो पा रहा है, और सीधे सीधे पॉलिटिक्स से इसका रिलेशन है देश में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और अभी भी हैं, और उसकी जानकारी जब आपको लगी तो आपको भी आश्चर्य होगा कि अरे पुलिस इस परिस्थिति में काम करती है। तो हम जब जाते हैं कलकत्ता में तो देखते हैं, तो उसका कारण बस इतना है कि वो उमस के कारण वो ड्रेस दी गई थी, उनको ड्रेस वो अच्छी लगी शायद, और उन्होंने बदलने से मना कर दिया कलकत्ता पुलिस ने, उनके पास उसका अधिकार था, और स्पेशल एक्ट के तहत उसको वो ड्रेस दी गई थी उस कलकत्ता पुलिस एक्ट में। तो उन्होंने वो ड्रेस को जारी रखा, उसको नहीं बदला, और अभी आप देखेंगे कि कलकत्ता पुलिस वो बुलेट चलाते हुए ऊपर बूट जो है पहन के घूमती है। तो ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस अभी भी व्हाइट है देश के अन्य हिस्सों में, इसलिए कि वो धूप में खड़े होते हैं और तमाम ट्रैफिक को संचालित करते हैं सड़क पे खड़े होकर, इसके लिए उनको ड्रेस व्हाइट दी गई है। तो यही कारण कलकत्ता पुलिस के भी जो यूनिफॉर्म है उसको व्हाइट होने का है, क्योंकि उमस के कारण वो इतिहास में उनको ये ड्रेस दी गई थी। बाद में फिर अब सारी पुलिसिंग जो है वो उनकी यूनिफॉर्म व्हाइट ही होती थी। बाद में जब गंदा होने लगा, तमाम चीजें उस पर दाग लगने लगे, दिन भर रहते थे, तो अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया कि भाई इसको अलग अलग लोग कोई नील ज्यादा लगा लेता था, तो कोई कुछ कर लेता था, तो उसकी वजह से जो है वो अलग अलग वर्दी दिखती थी। तो कहा कि भाई क्या करें इसका, तो उस समय वो चाय पत्ती के घोल में डुबो के और स्पेशल डाई बनाई गई थी उस समय। तो वो खाकी डाई थी, खाकी इसलिए क्योंकि गंदगी कम लगेगी, पुलिस मिट्टी में काम करती है, जमीन पे काम करती है, कहीं घुसना होता है, तो खाकी पे गंदगी कम होगी, इसलिए खाकी ड्रेस शुरू हो गया। कोलकाता पुलिस ने अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया किन्हीं कारणों की वजह से, और वो अब तक वो परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा की बात है, इसके पीछे कोई बहुत कूटनीतिक या राजनीतिक कारण नहीं है इस यूनिफॉर्म के पीछे। तो कोलकाता पुलिस की बात मैंने इसलिए की क्योंकि कोलकाता कोई भी पुलिस जो होती है, कोई पुलिस कमिश्नर होता है, आप देखते हैं कि पॉलिटिकली कनेक्शन और पॉलिटिकली बहुत जल्दी इंटरेस्ट होता है, वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है। चाहे वो बंबई में अभी का मामला हुआ हो, जो ताजा मामला है आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह की मौत के समय से ही पुलिस कमिश्नर वहां के निशाने पे थे, तमाम विरोधियों के और पक्ष वाले उनके पक्ष को लेके बोल रहे थे। कलकत्ता पुलिस में हमने देखा, कोलकाता अब आदत चूंकि कलकत्ता ही पड़ी हुई है, तो कोलकाता पुलिस को हमने देखा कि उसके कमिश्नर का सीबीआई के साथ काफी जो है वो विवाद रहा पिछले दिनों। सीबीआई की टीम वहां जाती थी, फिर उनको इस तरीके से कभी रोका जाता था, और वो एक स्कैम के तहत, शारदा स्कैम के तहत उनकी भूमिका को लेके काफी विवाद रहा है। तो पुलिस कमिश्नर का पोस्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये कमिश्नर के बारे में बताऊंगा कि कमिश्नरी पुलिस में क्यों स्थापना की जाती है अलग अलग देशों में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। तो अभी हम इसको रखने देते हैं, और कलकत्ता के अपडेट्स को लेके, वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को लेके मैं आपको ऐसी और रोचक जानकारियां लेकर आऊंगा आपके सामने, जो पुलिस से जुड़ी होंगी, जो वहां के खानों से जुड़ी होंगी, खानों के ऊपर विवाद और खाने के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है उससे जुड़ी होंगी, और साथ साथ में ये भी अपडेट हुआ कि कौन किस तरीके से अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी घोषणा या इसकी भविष्यवाणी या इसका जो है वो मैं अभी नहीं करूंगा, और परिस्थितियां लेकिन मैं बताऊंगा कि परिस्थितियां कैसे चल रही हैं, आंकड़ों के जरिए, भाषणों के जरिए और तमाम अपडेट्स के साथ। तो नमस्कार, बने रहिए और जरूर बताइए नीचे यहाँ लाइक करके कि कैसा लगा आपको।